कोटपुतली बहरोड पुलिस के द्वारा एटीएम लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। कोटपुतली बहरोड एसपी ने बताया कि जिले के गोवर्धनपुरा स्थित एक एसबीआई बैंक के एटीएम को बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। एटीएम से 14,79,000 रुपये नकदी बदमाश लूट ले गए थे, जिसके मामले में जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से गैंग का मुख्य सरगना इंद्रजीत पंजाबी, जो कि पंजाब का रहने वाला है, उसे भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। वही बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई नकदी राशि भी बरामद कर ली है। इसके साथ में ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से गैस सिलेंडर व अन्य सामान भी जब्त किए हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोटपुतली बहरोड एसपी की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके साथ ही जिला साइबर सेल प्रभारी हेड कांस्टेबल संदीप कुमार की भी मामले में अहम भूमिका रही है, जिनके द्वारा मामले में पुलिस द्वारा करीब 2,500 सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब लगातार कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। पुलिस द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया है। बदमाशों द्वारा चौकी गोवर्धनपुरा क्षेत्र में एसबीआई बैंक के एटीएम लूट की घटना को पिछले दिनों अंजाम दिया था, जिसके बाद कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये 6 मार्च 2024 को अपने सरून थाना क्षेत्र के अंदर एसबीआई के एक एटीएम में चोरी की वारदात हुई थी। एटीएम को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो एटीएम में से पैसे निकाल के ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड जिले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है, जिसका नाम इंद्रजीत है, वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से एटीएम की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी, जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ प्रागपुरा, हमारी डीएसटी टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी क्यूआरटी के कांस्टेबल मनोज, जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल एसपी साहब के साथ बात करके, जो वहाँ के डीएसटी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब, वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया। हज़ारों की मात्रा में सीसीटीवी चेक किए और चारों तरफ ज़िले के चारों तरफ के सीसीटीवी चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो एटीएम के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपये गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियाँ जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता जिला पुलिस के हाथ लगी है। मैम, वारदात का तरीका किस तरीके से होता है? ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर लेते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है, कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है, और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के एसबीआई बैंक में हुई है, उसमें ये बात सामने आ रही है करीब 2 महीने पहले ये रैकी करते हैं। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। मैम, जो अभी जो केस कलेक्ट हुआ है इन तीनों वारदातों में, तो क्योंकि आचार संहिता जारी है तो उन्होंने कहाँ खर्चा किया है, कितना कैश चला है? जैसे कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है कि यहाँ कोटपुतली बहरोड की 12 लाख रुपये, लगभग 14 लाख रुपये इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया वो कहाँ खर्च किया वो उनका फीस का विषय है, अनुसंधान में खर्च किया है। कितने आरोपियों की पहचान अभी हुई है जैसे और पूछताछ में खुलासा हुआ? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक उनके सह अभियुक्त जो पूरी प्लानिंग में साथ था और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। मैम, राजस्थान में एक के बाद एक एटीएम लूट की वारदात के सामने आ रही है, पुलिस से अपना काम करती है, गिरफ्तार करके लाती है आरोपियों को,
बरामद भी करती है राशि, लेकिन बैंक फिर भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पुलिस विभाग की तरफ से कुछ किया गया है उनको? ये समय समय पर बैंक के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे एटीएम जैसे संस्थान है, इनके ऊपर सीसीटीवी तो खैर आजकल सब जगह ही लगे होते हैं। इस वारदात में भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो इनकी एमओ में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि ये सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे सीसीटीवी का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है, या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रहे जाएंगे। मैम कोटपुतली में बात करें तो किसी भी एटीएम बूथ पर गार्ड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी जगह पर गार्ड मौजूद नहीं है। कहीं कहीं पर गार्ड है और कहीं कहीं पर गार्ड नहीं है। तो जहाँ गार्ड नहीं है उनका सर्वे करके और संबंधित बैंक को हम लिखित में पाबंद करेंगे कि वो लोग भी गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। और जैसा कि मैंने कहा कि लगातार जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उच्च स्तर पर भी कॉन्वर्सेशन चलेगा और उसके बेसिस पर जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं वो लिए जाएंगे। मैम क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और ऐसी कोई वारदात दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? अभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो विशेष रूप से अगर अपन देखें तो समय समय पर नाकाबंदी भी करते रहते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पर नाके जो है वो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और गश्त जो है वो बहुत इंटेंसिवली चल रही है। आज की तारीख में SST FST जो है वो भी एक्टिव है ज़िले के अंदर। तो चुनाव की दृष्टि से जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी प्रकार की इलीगल कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो वो बच नहीं सकेगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू।